आज़ादी के 78 साल बाद साक्षरता दर भारत के अंदर 4 गुना बढ़ चुकी है। लेकिन जब हम उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो स्थिति इतनी बेहतर नज़र नहीं आती। अगर इसकी तुलना यानी भारत की तुलना हम यूरोप और अमेरिका से करें तो विपरीत स्थिति और भी भयानक नज़र आती है। इसके पीछे की एक वजह यह है कि बहुत बार सीबीएसई या फिर राज्यों के हायर एजुकेशन के बोर्ड के नतीजे देरी से आते हैं। कई बार परीक्षा लीक हो जाती है, कई बार स्टूडेंट बीमार होते हैं और अगर एक बार आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन यानी मास्टर्स यहाँ तक कि पीएचडी के लिए चूक गया तो आपके 12 महीने बर्बाद हो गए, बेकार हो गए। ऐसे में एक विकल्प, एक सोच किसी भी छात्र के अंदर आ सकती है जब वो हायर एजुकेशन की बात करता है कि हम उच्च शिक्षा या शोध कार्य को चुनें या फिर बेहतर विकल्प और बेहतर जीवन के लिए पैसे कमाने की शुरुआत कर दें। क्योंकि अगर एक बार एग्ज़ाम में फेल हुए तो इंतज़ार 12 महीने का है। लेकिन अब ये सब कुछ बदलने वाला है। यूजीसी की तरफ से चेयरमैन जगदीश कुमार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन है तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए कि अब साल में एक बार नहीं बल्कि 2 बार एंट्रेंस एग्ज़ाम हो सकता है। यानी शैक्षणिक स्तर बेहतर हो, इसके लिए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत साल में 2 बार होगी। एक बार जुलाई और अगस्त जैसा हर साल होता रहता है और एक बार जनवरी और फरवरी। अब ऐसा भी नहीं है कि भारत पहला देश है जो नई शिक्षा नीति के तहत यह अनूठा प्रयोग अपने देश में करने वाला है। यूरोप के कई छोटे देश और अमेरिका के कई विश्वविद्यालय इस तरह का अनूठा प्रयोग सालों से करते रहे हैं। अमेरिका में तो 1970 के दशक से ही ऐसे प्रयोगों की शुरुआत यानी एक साल में 2 शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो चुकी है। और भारत में भी जब हम डिस्टेंस लर्निंग की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत हो चुकी है। यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के ओपन लर्निंग एग्ज़ाम से लेकर के और इग्नू जैसे जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें 2 शैक्षणिक सत्र होते रहे हैं। लेकिन अब रेगुलर कॉलेज, रेगुलर यूनिवर्सिटी और रेगुलर पीएचडी पोस्ट डॉक्टरेट के लिए भी इस तरह का प्रयोग संभव है। यूजीसी ने अपना ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब गेंद है यूनिवर्सिटीज़ के पाले में। जब दिल्ली विश्वविद्यालय के वीसी समेत कई विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर से संपर्क करने की न्यूज़ नेशन ने कोशिश की तो उन्होंने कहा कि विकल्प बहुत बेहतर है, लेकिन विकल्प को एक ही साल में या कुछ ही महीनों में अमली जामा नहीं पहुंचाया जा सकता। क्योंकि अभी तक तो सिर्फ एक शैक्षणिक सत्र ही होता था। अगर जनवरी में अलग बच्चों का एडमिशन होगा, जुलाई अगस्त में अलग बच्चों का एडमिशन होगा तो उसके लिए क्लासरूम्स बढ़ाने होंगे, फैकल्टीज़ की नियुक्ति करनी होगी, लेक्चरर से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर के साथ साथ रीडर्स की संख्या को बढ़ाना होगा, नए इंफ्रास्ट्रक्चर और लेबॉर्ट्रीज़ को भी बनाना होगा। इसके लिए वक्त लगेगा। ऐसे में संभावना ये है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अपने सेम बजट में नए टीचर्स के एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के बाद यानी फैकल्टीज़ को रखने के बाद, रीडर्स, लेक्चर्स और प्रोफेसर्स को बढ़ाने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ इजाफा करके 2 शैक्षणिक सत्र की शुरुआत कर सकती है। और धीरे धीरे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के साथ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी या जो नई बनने वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी इस विकल्प को अपना सकती है, जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा स्टूडेंट्स को होगा। यानी एक बार आप किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम से चूक गए, आपकी तबीयत ख़राब हो गई, आप फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से एग्ज़ाम्स नहीं दे पाए, हेल्थ इश्यूज़ से लेकर के नंबर कम आना या फिर पेपर का लीक होना और बोर्ड एग्जामिनेशन का रिज़ल्ट बाद में आने की वजह से आप एक बार चूक गए तो 6 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर आपको दूसरा विकल्प मिल सकता है। यानी एक शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होगी जनवरी फरवरी में और दूसरी जुलाई अगस्त में। यानी छात्र छात्राओं के पास अब उच्च शिक्षा के लिए बेहतर विकल्प ही नहीं, दूसरा विकल्प भी मौजूद रहेगा। नई शिक्षा नीति के तहत अब यूजीसी ने इसके लिए हरी झंडी दिखा दी है। राहुल डबास को दीजिए इजाज़त और हर एक खबर के लिए बाखबर होने के लिए बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार।